Hello friends, welcome back to our spoken classes. Now today's video is a quiz for you. Today I am going to tell you some very commonly used statements and phrases, and you have to guess some good advanced vocabulary or idioms you can use instead of the phrases which I'll tell you. Okay, so let's start our video for today. Take a notebook and pen and start writing the phrases or the idioms which you can use instead of the normal basic English sentences which I am going to tell you right now. So the first in the list is I forgot about it. Now which idiom can you use instead of this line I forgot about it? Yes, you guessed it right. It flew out of my mind. We can always use the idiom it flew out of my mind or it slipped my mind. जब भी हमें बोलना होगा कि मैं तो इस बारे में भूल ही गया, हम बोल सकते हैं it flew out of my mind, ये मेरे दिमाग से उड़ गया. For example, her birthday completely slipped my mind. I didn't remember her birthday date. Right? So whenever you forgot something, try to use this idiom instead of saying I forgot about it. The second in the list, it's very old news. It's very old, something which is very old. इसके लिए हम किस idiom का use कर सकते हैं? Yes, we can use it's water under the bridges. It's water under the bridge. मतलब वो ब्रिज के नीचे का पानी है जो अब हमें याद भी नहीं है. We have completely forgot about it. It's very old news, right? Like for example, I don't want to talk about my poor result. It's all water under the bridge now. Now I am focusing on my current exams and I know I'll do my best. मतलब मैं अपने पुराने रिजल्ट के बारे में एकदम भूल चुका हूँ. It's all water under the bridge now. और अब हम फोकस कर रहे हैं अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की तरफ. सो जब भी आप कुछ पुरानी बातों को, गड़े मुद्दों को उखाड़ने की कोशिश करते हैं, हम इस इडियम का यूज़ कर सकते हैं कि स्टॉप टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, दीज आर द वाटर अंडर द ब्रिजेस नाउ. मतलब द वाटर विच इज़ नॉट रिमेंबर्ड, नॉट एग्जैक्टली वाटर, द थिंग विच इज़ नॉट रिमेंबर्ड एनी मोर. राइट? नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक? इट्स अ वेरी कॉमन सेंटेंस. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मतलब मैं आपका ओपिनियन जानने की कोशिश कर रही हूँ या आपका व्यू पॉइंट पूछ रही हूँ, तो इसकी जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं? येस, द मोर एडवांस्ड वे ऑफ सेइंग व्हाट डू यू थिंक इज व्हाट्स योर टेक ऑन दिस. व्हाट्स योर टेक ऑन दिस. नाउ टेक का मतलब इन जनरल इंग्लिश इज टू टेक समथिंग, कुछ लेना. बट व्हाट्स योर टेक का मतलब होता है कि आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, आप क्या सोचते हैं, आपका व्यू पॉइंट क्या है. राइट? लाइक आई से फॉर एग्जाम्पल, व्हाट्स योर टेक ऑन द ऑयल क्राइसिस दीज डेज. मतलब आपका क्या ओपिनियन है आजकल जो ऑयल क्राइसिस चल रहा है. या व्हाट्स योर टेक फॉर द कलर ऑफ दिस रूम. मतलब व्हाट इज़ योर ओपिनियन कि इस रूम का कलर क्या होना चाहिए. तो जब भी हम किसी का ओपिनियन या व्यू पॉइंट या किसी की सलाह लेना चाहेंगे, you can always say that in a formal matter that what's your take on this subject. मतलब इस बारे में आपका क्या विचार है. Coming to the next, now this is very easy. I am very happy today. So it's a very general sentence. I am very happy. इसकी जगह हम क्या बोल सकते हैं? Yes, we can always say I am on cloud 9. Cloud 9 का मतलब मैं 7वें आसमान पर हूँ, मैं इतना एक्साइटेड हूँ, इतना खुश हूँ. ठीक है, ये इंटेंसिटी ऑफ योर हैप्पीनेस है. आप जनरल हैप्पी भी हो सकते हैं, बट व्हेन यू आर टू मच हैप्पी, व्हेन यू आर एक्साइटेड, यू आर थ्रिल्ड अबाउट समथिंग, यू कैन से आई एम ऑन क्लाउड 9. या टू बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड टुडे. मतलब मैं बहुत खुश हूँ, 7वें आसमान पे हूँ. फॉर एग्जाम्पल, जॉन वॉज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर गेटिंग अ जॉब इन हिज ड्रीम कंपनी. अपनी ड्रीम कंपनी में जॉब मिलने के बाद John was on cloud 9 or he was on the top of the world. मतलब he was extremely happy, he was overjoyed, he was thrilled about it. Right? So whenever you want to say कि हम बहुत खुश हैं किसी बात के लिए, try to use this idiom that I am on cloud 9 instead of saying I am happy today. Coming to the next one, you have to decide it now.
दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट, इसमें मैं कहना चाह रही हूँ कि अब आप डिसीजन लीजिए। इसकी जगह हम क्या इडियम यूज कर सकते हैं? Yes, you're right. We can always use that the ball is in your court. The ball is in your court. That means that now you have to decide the thing. अब आपको decide करना है कि हम क्या करें. Like for example, I have listed all the places for the vacations now. जहाँ जहाँ हम जा सकते हैं, I've listed all those places. Now the ball is in your court. Now you have to decide which place you want to go. राइट? सो जब भी हम किसी और के डिसीजन का इंतज़ार कर रहे हैं, प्लीज़ ट्राई टू यूज़ दिस इडियम दैट द बॉल इज़ इन योर कोर्ट एंड नाउ यू टेक द डिसीजन एंड टेल अस द थिंग. करेक्ट? नाउ दिस वन इज़ वेरी ईजी फॉर यू. इट्स वेरी ईजी. It's very easy. Of course, it is a piece of cake. It is a piece of cake. That means a very easy task. Like my science project was a piece of cake for me. Something which is extremely easy for me and I can do it anyway, right? Give me in the comment section more examples of all these things, right? Thank you for this video. Thank you for being there till the last. जय हिंद. जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार. अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी.